वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। अभी मैंने 2 दिन पहले ही, मतलब लास्ट ट्रेडिंग डे के अगर हम छोड़ दें, उससे पहले मैंने यहाँ पर ये एक वीडियो बनाई थी जैनसॉल इंजीनियरिंग की। यहाँ पर इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि एंट्री टाइम क्या रहेगा, क्या अब गिरावट ख़त्म होगी, और उसके बाद अब स्टॉक में 2 दिन के अंदर 30% की गिरावट। कल 20% का लोअर सर्किट और आज 10% का लोअर सर्किट। आप देख सकते हैं नॉर्मली चार्ट पर आज 10% का लोअर सर्किट लगा हुआ है। अब इस लोअर सर्किट लगने के पीछे का रीज़न क्या है, और स्टॉक अब देखो ज़रा 1 साल का चार्ट, मैक्सिमम से अगर आप कंपेयर करोगे कितना टूट चुका है भाई। 70% स्टॉक डिस्काउंट पर है, 70%। और आप समझ सकते हैं 70% ऑलमोस्ट, मतलब किसी ने अगर हाई लेवल पर इस स्टॉक में एंट्री लोगी तो ख़त्म ही हो गया होगा। और कुछ कमेंट्स भी आए कि भाई ये तो बहुत ख़राब स्टॉक है, इसने तो सारा पैसा डुबो दिया है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर इस स्टॉक से कुछ लोग एग्जिट करना भी चाह रहे होंगे तो लोअर सर्किट लगा हुआ है, एग्जिट भी नहीं कर पा रहे होंगे। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए और आगे स्टॉक में क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है, बहुत सारे लोग इसमें फंसे हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए आज मैं आपको क्लियर करता हूँ आपके लिए इस स्टॉक में आगे क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा कि ये जो गिरावट हो रही है इसके पीछे का रीज़न क्या है, और ये जो रीज़न है ये एक्चुअल में सॉलिड रीज़न है या फिर एक टेम्परेरी रीज़न है। क्योंकि हमें पहले यही क्लियर करना है ना, अगर एक सॉलिड रीज़न है जिसकी वजह से आगे भी प्रॉब्लम हो सकती है तो बिल्कुल हमको यहाँ से निकलने में ही फ़ायदा है, और कैसे निकलना है वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर एक टेम्परेरी यहाँ पर प्रॉब्लम है तो फिर हम यहाँ पर फिर भी बने रह सकते हैं। आपको याद होगा, अगर अभी तक आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। ये वाली वीडियो जो मैंने 2 दिन पहले बनाई है, इसमें मैंने क्लियर बताया है अगर आप इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना, क्योंकि स्टॉक इस लेवल से और भी गिर सकता है। चाहे तो आप ये वीडियो जाकर देख सकते हैं, मैंने क्लियर बोला है इस वीडियो में, जाके देख लेना और फिर आप मुझे कॉमेंट करके बताना। बिल्कुल बोला था कि इस लेवल से भी ये स्टॉक गिर सकता है। तो अब रीज़न क्या है, चलिए वो जानते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो इंडिया के टॉप ब्रोकर में आपको मौका मिला है फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करने का अपस्टॉक्स के साथ। अपस्टॉक्स इंडिया के टॉप ब्रोकर्स में आता है। यहाँ पर आपको 5 मिनट के अंदर फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करने का मौका मिल रहा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिएगा और अपनी ट्रेडिंग जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इस ब्रोकर के साथ रतन टाटा का भरोसा भी है। चलिए न्यूज़ दिखाता हूं मैं आपको, लेटेस्ट अपडेट आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। और हमेशा की तरह की बात बोलूंगा, गूगल पे आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है अवेलेबल मिल जाएगी, तो आप जाकर आप देख सकते हैं। जैनसॉल इंजीनियरिंग बाजार में रिकवरी के बीच जैनसॉल इंजीनियरिंग 10% टूटा। जहां पर मार्केट में रिकवरी है 2 दिनों से, वहां पर यह स्टॉक में 10% की गिरावट। क्या है रीज़न, देखिएगा। मनी कंट्रोल, हिंदुस्तान, यहाँ पर आज तक सब पे आपको ये देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आपको न्यूज़ दिखाता हूँ क्या है एक्चुअल में जो ये गिरावट आई है उसके पीछे का एक रीज़न। जैनसॉल इंजीनियरिंग में 10% टूटा, ये क्या वजह है इसकी। जैनसॉल इंजीनियरिंग पर भारी दबाव देखने को मिला है। इस स्टॉक पर ICRA की रेटिंग ने निवेशकों का मूड बिगाड़ दिया है। इसके चलते ये स्टॉक 9.9% की गिरावट के साथ 372 रुपए पर आ गए हैं। देखो, 2 चीज़ें हमेशा याद रखना। अगर आप मार्केट में नए हैं तो शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप मार्केट में पहले से काम करते हैं, आप एक चीज़ ज़रूर नोटिस किए होंगे, अगर आपने नहीं किया तो कर लेना। जब स्टॉक में एक बड़ी गिरावट आती हो एकदम से, जैसे 20-20, 10-10% के अपर सर्किट लगते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगते हैं, तो उस कंडीशन में स्टॉक जितनी फास्ट तरीके से गिरता है उतनी फास्ट तरीके से रिकवर भी होता है। सेम, जितनी फास्ट तरीके से बढ़ता है उतनी फास्ट तरीके से वो गिरता भी है। अब इस स्टॉक में क्या हो रहा है, ये फास्ट तरीके से गिर रहा है, तो इसमें थोड़ी बहुत तेज़ी आएगी 1-2 दिन के अंदर अंदर, मतलब 2 दिन में आ जाए, 3 दिन में आ जाए, लेकिन आएगी ज़रूर डेफिनेटली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिकवरी हो जाएगी, नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पर क्लियर पता चल रहा है ट्रेंड क्या है, और ट्रेंड को हमें हमेशा फॉलो करना है। स्पेशली शॉर्ट टर्म को तो करना ही करना है भाई। अगर आप शॉर्ट टर्म में स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आपको टेक्निकल की नॉलेज है तो फिर आप ट्रेंड ना भी देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको टेक्निकल की नॉलेज नहीं है और आप ट्रेंड भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ा लॉस कर लोगे। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हमें क्लियर समझ आ रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या रेटिंग हुई है, क्या है, सब कुछ डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो 10 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में तो रिकवरी देखने को मिली है, और 150 अंक के आसपास निफ्टी उछला है, और 200 अंक जो है बैंक निफ्टी भी उछलता हुआ नजर आया है यहाँ पर। और सभी इंडेक्स के बारे में बताया गया है कि भाई IT सेक्टर, ठीक है, मिड कैप, स्मॉल कैप में भी जोरदार खरीदारी है, कौन कौन से सेक्टर, ये सब चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं।
फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो जेंसोल की कर रहे हैं। जेंसोल इंजीनियरिंग पर भारी दबाव देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक पर आईसीआरए ने रेटिंग ने निवेशकों का मूड बिगाड़ दिया है। इसके चलते एनएससी पर यह शेयर फिलहाल 41.30 रुपये यानी कि लगभग 10% की गिरावट के साथ 372 रुपये के आसपास दिखा। स्टॉक का ट्रेडिंग वॉल्यूम 64,402 शेयर के आसपास रहा। वहीं मार्केट कैप 1413 करोड़ के आसपास दिख रहा है। ये तो मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था। स्मॉल कैप कंपनी है, रिस्क तो इसमें रहना ही रहना है, इससे तो आप बच ही नहीं सकते हो भाई। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट भी करूं, मेरे को अच्छा रिटर्न भी मिलने के चांसेस और रिस्क भी ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बहुत छोटी कंपनी है, रिस्क रहेगा ही रहेगा। क्या है जेंसोल पर रिपोर्ट आईसीआरए की, तो देख सकते हैं आप। आईसीआरए ने कंपनी की रेटिंग घटाकर डी कर दिया है। 2050 करोड़ रुपए की बैंक फैसिलिटीज को डाउनग्रेड किया गया है। कंपनी ने आईसीआरए के साथ गलत डॉक्यूमेंट साझा किया। फर्जी दस्तावेज के जरिए कमजोर लिक्विडिटी को छुपाया गया है। अगले वित्त वर्ष में 350 से 400 करोड़ रुपए से ज्यादा के रीपेमेंट शेड्यूल्ड है। कंपनी पर इनक्रा और मतलब आगे रिपोर्ट में कहा गया है कि जेंसोल के प्रोजेक्ट पर रिस्क बढ़ा है। ईवी प्लांट और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में रिस्क बढ़ सकता है। अब यहां पर आप समझना इस चीज को, ये रिस्क बढ़ सकता है। आईसीआर का ये भी कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट में देरी से कंपनी पर नेगेटिव असर पड़ेगा। बीएलयू स्मॉल मोबिलिटी भी कमजोर है, कंपनी घाटे में है। यह समय पर एनसीडीएस भुगतान में विफल रही है। कंपनी घाटे में है या नहीं, अब जरा ये देखिएगा यहां पर, क्या कंपनी में आपको कहीं घाटा नजर आ रहा है? अब ये मुझे नहीं मालूम है, अब ये तो अंदर की बात है। अगर एक्चुअल में ये न्यूज़ सही है जो आईसीआरए बोल रही है कि भाई इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिए, अपने प्रॉफिट को छुपाया है, लॉस को छुपाया है, ये सब चीज़ें की हैं, तो डेफिनेटली स्टॉक से एग्जिट होने में फ़ायदा है। पर ज़रूरी नहीं कि ये सही हो। अभी फ़िलहाल के लिए तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि इसको जो भी ये न्यूज़ है इसको रिकवर या इस न्यूज़ को क्लियर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और उस थोड़े टाइम के बीच देखो शेयर होल्डर्स परेशान होने वाले हैं। एक बात अलग है, बीच बीच में कुछ पॉजिटिव अपडेट भी आएंगे, कुछ नेगेटिव अपडेट भी आएंगे, तो वहां पर स्टॉक में हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। अब अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो देखो ये न्यूज़ काफ़ी नेगेटिव है स्टॉक होल्डर्स के लिए, तो इससे एग्जिट होने में ही फ़ायदा नज़र आता है। और अगर मान लो ये जो यहाँ पर इसने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए हैं या कंपनी लॉस में भी नहीं है, तब भी इसको अपने आप को साबित तो करना पड़ेगा, और जब तक साबित नहीं कर पाती है तब तक भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ये है इस कंपनी का नेगेटिव पॉइंट। अब यहाँ पर आप चाहें तो इस स्टॉक से एग्जिट करने का प्लान कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, भाई लोअर सर्किट लगा हुआ है, एग्जिट करें तो करें कैसे? तो देखो ये लोअर सर्किट हमेशा तो लगा रहना नहीं है। अभी 1-2 दिन के बाद इसमें से लोअर सर्किट डेफिनेटली हटेगा और हो सकता है इसमें 1-2 दिन में आपको थोड़ी बहुत तेजी भी देखने को मिले। अब वो तेजी के चक्कर में लालच में भी नहीं आना है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत जल्दी सॉल्व नहीं होने वाली है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये 2-3 दिन बाद इसमें जैसे ही थोड़ी बहुत तेज़ी आएगी और स्टॉक कंटिन्यू ऊपर जाएगा, नहीं होने वाला है। आप हमेशा ध्यान रखना, जैसे ये स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है, इस नीचे की तरफ जाते हुए भी बीच बीच में थोड़ी थोड़ी तेज़ी देखने को मिलती है, तो वो क्या थोड़ी थोड़ी तेज़ी की वजह से स्टॉक में अप ट्रेंड आ गया है? नहीं भाई, रहेगा डाउन ट्रेंड ही। अब टेक्निकल और देख लेते हैं, टेक्निकल क्या कहता है। तो ये देखिएगा, वैसे तो यहाँ पर सपोर्ट तो काम ही नहीं करेगा अभी जब तक ऐसी कुछ नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को मिलती है, तो सपोर्ट पर तो हम वैसे भी नहीं ध्यान देंगे। लेकिन ये है कि ये स्टॉक जहां पर अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पर एक सपोर्ट है और अच्छा सपोर्ट हमें देखने को मिल भी रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक ने, देखो मैं आपको एग्जैक्ट डेट भी बता दूं यहाँ पर, तो इसने सबसे पहले सपोर्ट लिया था अक्टूबर 2022 में। उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे भी गया लेकिन था सपोर्ट के आसपास ही। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक जनवरी 2023 में रेसिस्टेंस, और यहाँ पर इसने फिर अप्रैल में भी रेसिस्टेंस लिया, और उसके बाद ये ब्रेक हुआ लगभग जून में, और उसके बाद से स्टॉक भागा, और स्टॉक भागने के बाद जो इसमें गिरावट का सिलसिला जारी हुआ था वो हुआ था Feb 24 से। ऑलमोस्ट पूरे 1 साल से स्टॉक में पहले से डाउन ट्रेंड था, और मैं आपको हमेशा की तरह एक ही बात बोलूँगा, डाउन ट्रेंड है तो स्टॉक में आपको पता है क्या करना है, शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना है, और यही मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बोला था। और ऐसा नहीं है कि ये सपोर्ट है तो इससे स्टॉक नीचे नहीं जाएगा, इससे नीचे भी जा सकता है। प्रॉब्लम पता है क्या है, अब इसमें डेफिनेटली 1-2 दिन के अंदर अंदर ना एक इसमें आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर 2-3 ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ पर बनी है, यहाँ पर बनी है, ऐसे ही आने वाले 2-3 दिन में आपको यहाँ पर ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी। वहाँ पर लालच करके नहीं फंसना है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हैं
तो भी आपको एक लिमिटेड अमाउंट के साथ अगर इसमें बने रहना है तो ठीक है। अगर आपने बहुत ज़्यादा पैसा लगा रखा है तो जब तक ये पूरा केस सॉल्व ना हो जाए, तब तक सारी सच्चाई सामने ना आ जाए, तब तक आपको इस स्टॉक में एंट्री नहीं लेनी है। लॉन्ग टर्म है तो इसमें चांसेस हैं, बट यहाँ पर ईवी को लेकर, यहाँ पर ईवी प्लांट प्रोजेक्शन एग्जीक्यूटिव में रिस्क को लेकर के यहाँ पर बताया गया है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम का विषय है। इसके चलते आप इस स्टॉक से थोड़ी सी दूरी बना के रख सकते हैं। अब बस प्रॉब्लम ये है कि हम इस स्टॉक से एग्जिट कैसे हों। तो देखो, अभी तो आप नहीं हो पाओगे, या कल या परसों में, क्या पता कल को यहाँ पर लोअर सर्किट हट जाए। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, आप एग्जिट हो जाइएगा। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप थोड़ा बहुत इसमें पैसा लगा रहने दे सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना रिस्क लेते हैं, कितना रिस्क नहीं लेते हैं। फिर भी आप अपने एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लेना कुछ भी करने से पहले, या खुद से रिसर्च कर लेना। नहीं कुछ समझ आता है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। पूरी कोशिश करूँगा कमेंट में आपके जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन दे सकूँ। अब आपके पास कितने प्राइस पर ये स्टॉक है, कितने लॉस में है, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और एंट्री के लिए भी मेरे अकॉर्डिंग अवॉइड कीजिएगा। लॉन्ग टर्म भी हैं तो भी आप या तो बाय ऑन डिप करो अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, नहीं तो ये केस सॉल्व होने के बाद आप एंट्री लेना। अब आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, कोई क्वेश्चन कोई डाउट है तो भी कमेंट करना। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए भाई शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।